दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने। दिल की बातें दिल ही जाने, आंखें छेड़े साफ साने। नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूं मैनपुरी ज़िले के भोगांव में। जैसा कि आप मेरे दाहिने तरफ देख रहे हैं, दाहिने से शौर्य हैं, अंशिका हैं और बाईं तरफ मेरे काजल मिश्रा हैं। ये तीन होनहार खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, जो बैडमिंटन के खेल में पूरे देश में या यूं कहें कि विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग काफ़ी दिनों से प्रोमो चला रहे थे दिल की बातें, जिसमें हम लोग कोशिश ये करने वाले थे कि स्पेशली हम लोग बच्चों के, जैसे इस तरह के जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या स्पोर्ट में या किसी भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उन सब से आपको मिलवाएं। उनकी चाहतें क्या हैं, उनकी ख्वाहिशें क्या हैं, वो सारी दुनिया को बताएं। उनके लक्ष्य क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, कितना बेहतर करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सभी के इंटरेस्ट की बातों को बताने के लिए हमने अपना एक खास प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है दिल की बातें। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद तय नहीं हो पा रहा था कि कहाँ से शुरू करें, और ये हमारे लिए भी बेहद ख़ास है कि ये जो बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। इनमें से कुछ एक ने नेशनल लेवल तक परफॉर्म किया है बैडमिंटन के खेल में। तो यानी साइना नेहवाल की जो कड़ी है, पुलेला गोपीचंद की जो कड़ी है, वो अब टूटने नहीं पाएगी। यहाँ से ये खेल आगे जाएगा और पूरे भारत में, पूरे बैडमिंटन जगत की क्षितिज में ये सितारे चमकने के लिए बेताब हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत करी, क्या इनका मकसद है, कैसे खेलते हैं, यहाँ की सुविधाएं कैसी, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और आखिर में इनके गार्जियन भी मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं, बच्चों को किस तरह से कोऑपरेट करते हैं खेलों में, उनका क्या सहयोग रहता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, बाएं से काजल से शुरू करते हैं। काजल बताओ, आप कब से शुरू किया है बैडमिंटन खेलना? सब मेरे पेरेंट्स, चाचा जी, पापा जी सब लोग खेला करते थे। मैं बचपन से उनके साथ जाया करती थी, तो उनको देखते देखते मुझे भी खेलने का शौक हुआ, तो मुझे खिलाया करते थे। बैडमिंटन देखते देखते शौक हुआ? तो हमारे सर केसी दुबे बाबा जी, माता शायद उन्होंने एक कोर्ट बनवाया। ओमकांत दुबे जी, राहुल जी हमारे को कोर्ट बनवाया, लाइट की व्यवस्था करवाई। पहले नहीं था कोर्ट वगैरह, कुछ नहीं? पहले कुछ नहीं था, उन्होंने हमारा खेल देखकर पूरा कोर्ट बनवाया, पूरी व्यवस्था करवाई, हम लोग को खिलाते थे। हमारे भैया लोग दीपांशु श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, गौरव सक्सेना, जिन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है। और फिर जो केसी दुबे बाबा जी हैं, उन्होंने हम लोग का पहला टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट जो हमको खिलाने ले गए और वहाँ पर हम चैंपियन रहे। तो इस प्रतिभा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब उनको देखते देखते मन में आया कि बैडमिंटन खेलना है, सुविधाएं नहीं थी और शुरू कर दिया खेलना, है ना? उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। यस सर, और हमारे जो पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब यही चाहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के ही जो कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ ही लड़कों से कम नहीं है और वो सब कुछ कर सकती हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी है इस छोटी सी नन्ही सी परी ने कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बस एक मौका देने की बात है, वो लड़कों से भी आगे जा सकती हैं। हम लोग बात करेंगे अंशिका से अब, फिर आप वापस लौटेंगे काजल आपकी तरफ। अंशिका, ये बताओ, आपने कब से खेलना शुरू किया? साथ में खेलते थे? हम काजल के साथ ही खेलते थे। जैसा कि काजल ने आपको बताया कि केसी बाबा जी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोगों को सिखाया है, हमारे चाचा जी ने, और दोनों ही चाचा ने हमको सिखाया। सारे भैया लोग भी साथ में हम लोगों को खेलते हैं, भाई भी खेलता है और छोटा भाई है वो भी खेलता है। अच्छा काजल, ये अंशिका ये बताओ कि जो वहाँ पे जो कोर्ट बना है, उसका क्या सीमेंटेड है या ग्रास का कोर्ट है, कैसा कोर्ट है? वो इंटरलॉकिंग वाली जो ईंट होती हैं उनसे बना हुआ है, हम लोग उसी पर खेलते हैं। और साइड में दो वैसे पोल गड़े हुए हैं, उन पे वैसे जो उसमें होल्डर लगवा के एक प्लेट में उसमें लाइट लगी हुई है, हम लोग बल्ब लगे हुए हैं ना उसमें? हाँ, तो लाइट की व्यवस्था केसी बाबा जी ने करवाई, लेकिन तब भी उतनी सुविधा नहीं मिल पाती है, लेकिन तब भी हम लोग बिना खेलते हैं आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने द्वारा ऊपर गवर्नमेंट पे बात पहुंचाएं और हमारे यहाँ पर भोगांव में इंडोर की व्यवस्था करें। बहुत बड़ी बात बोल दी है अंशिका ने कि सुविधाओं का बिल्कुल अकाल है, और जो वहाँ का कोर्ट है, कोर्ट सीमेंटेड ईंटें हैं, उसी पे कोर्ट बना है। अक्सर आप लोग गिर के चोटिल भी होते रहे होते हाँ, होंगे ना? गिरते हैं, कभी चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। हौसला नहीं है आपको? हाँ।
अच्छा, सबसे पहले कहाँ मौका मिला जाने का? सबसे पहले हम लोग मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट खेलने गए थे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने मंडल गए। उसके बाद मंडल गए। हाँ। शौर्य, आप बताएं कब शुरू किया आपने? आप तो काफ़ी छोटे लग रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? सर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। आपका 12 है ना? यस सर। आपका 12, आपका? 12। अच्छा, आप दोनों 12 हैं, आप 11 ईयर्स के। यस तो इन लोगों के साथ ही खेलते हैं आप? यस सर, हम इन्हीं के साथ खेलते हैं। वही सर जैसा सबके लिए व्यवस्था कराया बाबा ने, वैसा आपके लिए भी। हाँ, Yes. किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सर सर 7th में। 7th में आप भी पढ़ते हैं? अच्छा, साथ में ही पढ़ते हैं। यस तो क्या लगता है आपको, मतलब जो सुविधाएं हैं वो ठीक है यहाँ पे, क्या कुछ बदलना चाहिए? सर, बदलना चाहिए सर। बदलना चाहिए। गवर्नमेंट से सर हमारी यही ख्वाहिश है कि सर यहाँ पे छोटे छोटे और भी बच्चे खेलते हैं सर, उनके लिए एक इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए। एक इंडोर स्टेडियम बनना Yes, चाहिए, है ना? मैनपुरी वैसे बेसिकली कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, यहाँ पे सुविधाएं परिपूर्ण हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए, लेकिन शायद यहाँ पे एक ऐसा फील्ड है बैडमिंटन का जिस पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी और जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी यहाँ से प्रतिभाएं निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। अच्छा काजल, ये बताइए कि शुरुआत में जब आपने खेलना शुरू किया उस वक्त क्या कोई परेशानी ऐसी आई कि कभी लगा कि हाँ इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ऐसा कुछ आया? यस सर, बिल्कुल सर। कभी लाइट खराब होना, तो कभी नेट का फट जाना, चोट लग जाना, या फिर कभी कभी तो ऐसी पोजीशन हो जाती थी कि हवा चलती है तो खेल ही नहीं पाते हैं। कभी ऐसा लगता था कुछ खेलने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, हवा चल रही है, प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, कुछ कर लेते नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इतना हौसला था, बाबा ने इतना सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि हम लोग खेल आगे, मतलब उनका कोई बात नहीं, अगर हवा भी चल रही है तो उसमें भी लगे रहो, कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर भी लगे रहो। आज की वजह से अच्छा काजल, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं, तो कभी मम्मी ने रोका नहीं, पापा ने रोका नहीं, नहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगा हाथ पैर में, घर में रहो, पढ़ाई लिखाई करो, घर के काम काज में हाथ मैं बटाओ? अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं रोका कि बेटा तुम मत खेलो, ये लड़कियाँ पे शोभा नहीं देता, ये नहीं करता। उन्होंने कहा तुम खेलो, जो तुम्हारा सपना है उसको पूरा करो, जो मन में ये नहीं है कि मतलब कि मेरा सपना है कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका शुरू से रुझान है कि आपको खिलाड़ी बनना, खेल की दुनिया में जाना है ना? यही आपका गोल? पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका, हमेशा सपोर्ट करते रहे कि बेटा खेलो, कोई हर चीज़ की सुविधा दी, रैकेट ला के दिया, कि दूध ये शूज़, अपर लोअर, सब कुछ दिलवाया। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो कभी नहीं कहते थे कि बेटा ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अपना सब कुछ छोड़ के। ये सबक है, सबक लेना चाहिए इस बच्ची से, इस बच्चे के माँ बाप से, पेरेंट्स से सबक लेना चाहिए, उन सभी लोगों को जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। ये सबक लेने की ज़रूरत है। आज बेटियां कुछ ऐसा कर जाती हैं बेटियां हमारी कि माँ बाप का नाम उनकी वजह से लिया जाता है कि ये उनके माँ बाप हैं, उस बच्ची के माँ बाप हैं। तो बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं है, ये बार बार बताया जाता है। यहाँ पे सबूत के तौर पे यहाँ पे मेरे साथ दाएं बाएं मौजूद हैं, जो 2 बेटियाँ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का नाम आगे चल के इस तरह से रोशन करेंगी कि उनका नाम इनके नाम के साथ लिया जाएगा। अच्छा बेटा बताओ, फिर कहाँ पे आगे बढ़ के क्या किया? पहले मैनपुरी में चैंपियन बने आप, फिर आगरा जोन में चैंपियन, है ना? फिर स्टेट की कहानी बताओ, कैसे सर गए? हम लोगों का सर सिलेक्शन हुआ था स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में। सर उसका ट्रायल दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर फर्स्ट ट्रायल था आगरा पटना पे, उसको हम लोगों ने पास किया। फिर फाइनल ट्रायल था सैफई में, उसको हम लोग सिलेक्शन हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ फैजाबाद स्टेट के लिए। अच्छा। स्टेट में हम लोग खेले, गोल्ड मेडल रहा, लेकिन तब हम लोगों का सिलेक्शन एक लिए कट गया था, क्योंकि सर जो और भी बच्चे जो सोर्स सर चलती है बहुत ज़्यादा, जुगाड़ तंत्र यहाँ ज़्यादा चलता है, इस वजह से हम लोगों का सिलेक्शन कट गया। लेकिन सर इस बार पूरी मेहनत करी थी सर, और फाइनल विनर रहे सर, और फिर नेशनल सिलेक्शन हुआ। नेशनल सिलेक्शन हुआ। ये मिसाल है हमारे देश के लिए, उन सभी बच्चियों के लिए जिनकी ख्वाहिशें हैं कुछ कर गुजरने की और वो कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। नेशनल लेवल तक ये बच्ची खेल चुकी है, मात्र 12 वर्ष उम्र है, अभी 12 साल की है। अंशिका ये बताओ आप कि आपने कैसे अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ाया, अपने खेल को आगे बढ़ाया, कहाँ तक खेले अभी तक? अभी तक हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर उसके बाद जोन में खेला, फिर हम लोग सैफई में जैसा काजल ने बताया सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में हम लोग फिर स्टेट खेलने गए थे फैजाबाद में भी गोल्ड आया था। तो वहाँ पे काजल ने बताया ही आपको कि सिलेक्शन हम लोगों का नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में इस बार जब दोबारा स्टेट खेलने गए तो यहाँ पर टीम में मेरा नाम नहीं भेजा गया। टीम में नाम ना भेजने के कारण ना मैं वहाँ पर खेल पाई, ना मेरा सिलेक्शन हो पाया। इस वजह से तो कहीं मन में ऐसा आया कि नहीं अब आगे नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ, मन में ऐसा कभी आया कि यहाँ पे गलत हो रहा है ना?
हाँ बिल्कुल आया कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ था हमारे साथ, क्योंकि इतना गलत नहीं होना चाहिए। पहले तो अंडर 14 हम लोगों की एज है, अंडर 14 हम लोगों को खेलना है, लेकिन फिर भी अंडर 19 में हम लोगों का नाम भेजा गया, और जब अंडर 19 में नाम भेजा गया तो उसमें भी मेरा नाम नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं खेल पाए थे। और इतनी उस टाइम उन लोगों पर गुस्सा आ रही थी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, स्वाभाविक है, जब किसी का कुछ डिस्टर्ब होता है तो गुस्सा आता है। शौर्य, आप बताइए आपने क्या क्या खेला है अब तक, बाकी आगे की क्या तैयारी है? सर डिस्ट्रिक्ट खेला पहले सर, वहाँ पे चैंपियन, फिर मंडल में दिया सर, जैसा दोनों ने बताया सर। फिर स्पोर्ट्स फील्ड में गए सर, उसके बाद लखनऊ स्टेट खेलने गया था। ज़्यादा एकल खेलते हो या युगल खेलते हो? सर एकल खेलते हो आप? एकल आप एकल खेलते हो। एकल में ज़्यादा चांसेस होते हैं ना? यस सर। आगे फिर? सर आगे फिर लखनऊ में स्टेट खेलने सर मैं गया था, वहाँ पे मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा था सर। एक एक महत्वपूर्ण सवाल लेंगे, उसके बाद फिर सीधा आपके पेरेंट्स से बात करेंगे कि क्या सोचे है उनकी, किस तरह से आप लोग को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे क्या करना चाहते हो शौर्य, किस लेवल तक जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बैडमिंटन को ही अपना कैरियर बनाना चाहते हो या क्या? सर बैडमिंटन को ही अपना खेल बनाना चाहता हूँ। बैडमिंटन को इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हो, वेरी गुड। आप? मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती हूँ, जैसे पीवी सिंधु ओलंपिक्स खेल रही है, साइना नेहवाल है, ओलंपिक्स प्लेयर चैंपियंस हैं, उनकी तरह मैं भी बनना चाहती हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ, देश के लिए खेलना चाहती हूँ। वेरी गुड। आप? सर मैं भी सर बनना चाहती हूँ। मेरा एक सपना था सर, मैं पीवी सिंधु को देखती रही टीवी पे, तो मैं सोचती हूँ मैं भी ऐसे प्लेयर बनूंगी और किसी दिन मेरी और उसकी भी फाइट होगी बीच में, मैं उसी की तरह बनना चाहती हूँ। और सर ऐसे ही सर अपने पेरेंट्स का, सर आप लोगों का, सर सभी का नाम रोशन करना चाहती हूँ और इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहती हूँ सर। जैसे वो सब है वैसे हम भी उस लेवल तक पहुँचना चाहते हैं सर। बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करनी है। एक और सवाल लूँगा बेटा, बातें बहुत अच्छी कर रहे हो इसलिए एक और सवाल बनता है तुम्हारे साथ। ये बताओ मुझे आप कि जैसे आपकी उम्र की लड़कियां हैं, जैसे आपने कहा लड़कियां लड़कों से कहीं से कम नहीं, तो क्या उन तमाम पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपसे कहूँ कुछ एक ऐसा मैसेज दें जो अपनी बेटियों को बोझ ना समझें, जो समझते हैं वो ना समझें और उनको भी वो कोऑपरेट करें ताकि आप जैसे वो लोग भी आगे बढ़ सकें, क्या मैसेज होगा? सर ये मैसेज होगा कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं है, तो जो पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बांध मतलब जो बोझ समझते हैं उन्हें बोझ ना समझ कर उन्हें खोलने दें। जैसे कि एक बंधा हुआ पक्षी पिंजरे में उसको खोल दो तो एक हवा में उड़ता है सर, मतलब खुले गगन में उड़ नहीं हाँ, सकता, अगर उसको शोषण छोड़ दिया जाए उड़ने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। सर वैसे ही सर उन्हें पढ़ने देते, जो पढ़ता है उसको पढ़ने, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं पेरेंट्स, घर में काम करो ये सब करो, तो वो सब ना करने दें सर। मतलब सब उनको पढ़ने दें, उनको बांध के ना रखें उस तरीके से। खेल जो स्पोर्ट्स में उनको स्पोर्ट्स करने दें, जो पढ़ना चाहती है उनको पढ़ने दें सर। कोई भी मतलब क्या मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, बाउंडेशन ना हो, है ना? उनको पढ़ने दें, अगर वो पढ़ना चाहती पढ़ने दें, अगर खेलना चाहती तो आगे बढ़ने दें, है ना? तो देखा आपने, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं से सबके आत्मा को झकझोर देंगे। जो भी सुन रहे होंगे इस वीडियो में क्या बातचीत हो रही है, इस खबर में क्या बातचीत हो रही है, किस तरह से इन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, उससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस तरह से हमारे देश की बेटियां भी अपने मुकाम को हासिल कर सकती हैं और अपना नाम रोशन कर सकती हैं। हम लोग जुड़ेंगे इनके माता पिता से, इनके पेरेंट्स से, गार्जियन से, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या मंशा है, किस तरह से क्या चाहते हैं वो, क्यों आखिर लोग अपने बेटियों को चाहते हैं कुछ बेसिक एजुकेशन हो जाए, फिर घर के कामकाज, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरी आज़ादी दी है खेलने की और इनको आगे बढ़ने की, जिस फील्ड में ये जाना चाहते हैं। तो उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सोच करके उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आप ही बताएं कि किस तरह से इन बच्चियों ने शुरुआत की, किस तरह से आप लोग ऐसा था सर, हम लोग खेलने जाते थे, हम थे, छोटा भाई था, वो खेलने जाते थे, तो ये बच्चे दोनों मतलब चले जाते थे वहाँ खेलने के लिए, देखते रहे, फिर ये धीरे धीरे खेलने लगे, तो मतलब हम लोगों ने थोड़ा मतलब इनको बढ़ाया, हमने कि खेल रहे तो खेलने दो। फिर इनकी लाइन ऐसी हो गई कि डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बने, फिर ये इसमें ट्रायल देने गए स्पोर्ट्स कॉलेज का, तो हमें लगा कि ये मतलब आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने इनको उसमें कराया, तो स्पोर्ट्स कॉलेज में मतलब इनका सिलेक्शन हो गया। फिर ये पिछली साल ये गोल्ड जीती स्टेट में, तो इसका मतलब इस साल इसने नेशनल। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, जैसे ये बच्चे तो स्टेट लेवल तक अगर खेले हैं, नेशनल लेवल तक खेले हैं, तो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ इस ज़िले का भी नाम रोशन कर रहे हैं।
तो क्या वो अपनी तरह से प्रयास नहीं करते, या आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाए? छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने ज़िले के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गिर के चोटिल हो रहे हैं, तो उनके लिए जैसे सब हो रहा है कि स्टेडियम मिल जाए। जी सर, बहुत प्रयास किया। हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर मनोज दीक्षित, चेयरमैन रहे हैं, उनने भी बहुत प्रयास किया इन बच्चों को देखते हुए, लेकिन सर प्रशासन ने या जनप्रतिनिधि ने कभी भी विधायक जनप्रतिनिधि मेरे कहने का मतलब विधायक और सांसद ने क्या प्रयास नहीं किया आप लोगों ने कि अपने सांसद निधि से या विधायक निधि से एक इंडोर स्टेडियम बनाया? हम लोगों ने बहुत बार उनसे कहा, बहुत बार मिले। अभी भी माननीय विधायक रामनरेश मुखर्जी जी से भी हम लोग मिल के आए, उनको बताया हम लोग एक तहसील वाली जगह खाली पड़ी हुई है, इसमें एक इंडोर बनवा दिया जाए। तो ये प्रतिभा हमने सुना है मैनपुरी के जो सांसद हैं तेज प्रताप यादव बड़े प्रेमी हैं बैडमिंटन के, बैडमिंटन खेलते हैं, काफ़ी मशहूर हैं बैडमिंटन खेल में, और ये बच्चे बैडमिंटन से, और उनके ज़िले में कोर्ट नहीं है, ये तो शर्म की बात है। वही सारा ये अजब के प्रैक्टिस इनके साथ मैंने जो पूछा वो बताइए पहले कि मतलब ये अगर यहाँ के सांसद इतना अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं और एमपीज़ के बीच में एक चैंपियनशिप हुई, वहाँ पे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता या कप जीता, चैंपियनशिप जीती, और उनके ज़िले में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। कोई मतलब हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, उनसे मिले भी, कहा भी, आपने सांसद जी कहा, बात करवाई, लेकिन वो सर कोई होता ही नहीं है। वो कहते सांसद जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, अगर आप ये खबर देख रहे हो, तो ये मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, आपके ज़िले में गिरते हैं और गिर करके वहीं से खड़े होकर के आपके ज़िले का नाम रोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इनकी चीज़ों को देखें और इनको वो सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराएं, ताकि ये आपके ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। जो काम शायद आप नहीं कर सकते वो ये काम ये कर रहे हैं, तो आपको भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, लायबिलिटी बनती है आपकी इवेंट कि आप इनकी जिम्मेदारियों को देखें, इनको एक ऐसी चीज़ यहाँ पे व्यवस्था कराएं ताकि ये यहाँ से खेल करके निकलें और अपने खेल को उस स्तर पे लेके जाएं कि आपके ज़िले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम। यहाँ पे काजल की मम्मी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप बताएं कि बेसिकली लोग करते हैं कि माएँ जो होती हैं घरों में कहती हैं हमारी बेटी बड़ी हो गई, अब हमारे काम धंधे में हाथ बढ़ाएगी, बटाएगी, है ना, घर के काम काज करेगी, थोड़ा मेरा हाथ बढ़ जाएगा, मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन आपने तो रैकेट थमा दिया, कोर्ट में धमाल मचाने के लिए बिटिया को क्या सोच के किया? नहीं, इसको इंटरेस्ट था कि मैं खेलूँ, मैंने खुद फाउंडेशन के लिए किया, आप इसमें काम करें, मैं पूरा सपोर्ट किया कि जाओ खेलने जाओ। आज मेरी खुद मैं लेके भी जाती हूँ जहाँ जाना पड़ता है। तो बस मेरी हर इच्छा यही है कि ये और आगे बढ़े, और इसके साथ साथ जो भी बेटियाँ घर में बैठी हुई हैं, माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी इच्छा है कि उनको भी सपोर्ट करें, लड़कियाँ आगे बढ़ें। और मैंने कभी नहीं सोचा कि ये घर में काम करें, जी मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे तक बढ़े, जैसे आज पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल खेल रही है, वहाँ तक पहुँचे भगवान जी। आपकी ख्वाहिशें हैं। काजल, तुम्हें कुछ कहना चाहते? सर मैं एक बात कहूँगी, मेरे चाचा जी से उन्होंने भी हम लोग के साथ बहुत मेहनत की है, रात रात हम लोग के साथ मेहनत कराते थे, खुद प्रैक्टिस करते थे, हमको भी कराते थे। और मैं एक बार फिर अपने बाबा श्री ओम प्रकाश मिश्रा, ताऊ जी, राजीव मिश्रा, सभी को बहुत, अपनी पूरी फैमिली को बहुत थैंक यू कहूँगी। सभी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, और सारे भैया लोग, दीपांशु, मयंक, गौरंग, सारे लोगों को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं, जिन्होंने आप जैसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मदद कर रहे हैं। इससे बेहतर हाँ ठीक बोलना चाह रहे सर, हम अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, खेल मंत्रालय से ठीक काफ़ी भावात्मक क्षण है। अनुरोध है कि वो इनके कहने का मतलब मैं बता दूं आपको, ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे संसाधनों की बड़ी कमी है। वो लोग देखें, इन बच्चों को आगे बढ़ना चाहते हैं, खेलों की दुनिया में नाम करना चाहते हैं, और ये पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे, किसी अपने पर्टिकुलर अपने माँ बाप का नाम नहीं रोशन करेंगे। अगर इन्हें करना होता तो इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, और वो बनते तो सिर्फ व्यक्तिगत अपने लिए करते, ना कि किसी और के लिए करते। लेकिन ये इन्होंने जो ट्रैक चुना है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट चुना है, वो पूरे देश के लिए है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक गुजारिश है सरकार से जुड़ी हुई तमाम संस्थाओं से, इन बच्चों के लिए यहाँ पे बेहतर इंतज़ाम किए जाएं, ताकि ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे, इनके अलावा भी और बहुत सारे बच्चे हैं, ताकि उनको बेहतर सुविधा मिल सके प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। हमारा जो कार्यक्रम है दिल की बातें, यहाँ पे हमने दिखाई ये भविष्य के सितारे हैं, वर्तमान के सितारे हैं, भविष्य के सितारे हैं। मेरे बाएं से काजल हैं, अंशिका हैं और शौर्य हैं। ये भविष्य के सितारे हैं जो पूरे
विश्व में भारत का परचम लहराने के लिए बेताब हैं। तो इससे बेहतर शुरुआत हमारे कार्यक्रम की नहीं हो सकती। हम तमाम माता पिता से गुजारिश करते हैं कि अपनी बेटियों को बेटों से कम ना समझे और जो वो चाहती हैं उनको वो करने दें। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, उनका भी नाम रोशन कर सकती हैं, वो भी अपने मुकाम को हासिल कर सकती हैं। साथ ही साथ हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जिनके भी बच्चे बेटे बेटियां हैं, जो भी खेल खिलाड़ी हैं, अगर अपने दिल की बात करना चाहते हैं तो सीधा संपर्क करें। हमारे जो नंबर्स हैं फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, उस पर कांटेक्ट करें। हमारी जो टीम है, PRO टीम है, उससे अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और बताएं हमें, हमारे साथ बैठ कर के इंटरव्यू करें और बताएं पूरी दुनिया को कि क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिशें हैं उनकी, कितना आगे तक अपने जज्बे और जुनून को ले जाना चाहते हैं। हम तमाम ऐसे लोगों से भी आपको मिलाएंगे। तब तक आप लोग बने रहिए CIB इंडिया पर। शुक्रिया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।